अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, इस हफ़्ते मैंने दो अहम मौज़ूओं पे बात करनी है। पहला मौज़ू जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इमरान ख़ान की सियासत पाकिस्तान में अब क्या रुख इख्तियार कर रही है, और दूसरा जो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा और यूके मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो ट्रैवलिंग के हवाले से है जिसकी सूरत-ए-हाल परेशान कुन होती जा रही है, उस पर मैं बात करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान ख़ान की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत पर। इमरान ख़ान ने जो लॉन्ग मार्च किया और उसको लॉन्ग मार्च को जो कि धरने में कन्वर्ट होना था, लेकिन अचानक ही सुबह 4, 5, 6 बजे के टाइम, जिस टाइम यूके में 8-9 बज रहे थे, अचानक ही इमरान ख़ान ने ऐलान कर दिया, जो कि वो डी चौक पे भी नहीं पहुँचे थे, वो सेंटोरस के पास ही पहुँचे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर रहे हैं, धरना नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने 6 दिन बाद की डेट दी, जो आप सबको इल्म है। लेकिन उसके बाद इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी में और लोगों की, जो इमरान ख़ान ने जो मोमेंटम डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने तकरीबन सिंध को छोड़ के बाकी और बलूचिस्तान को छोड़ के सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जितने उन्होंने जलसे किए थे, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग किस्म का उनको जो है सारा फीडबैक मिला, लोगों ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया उस लॉन्ग मार्च वाले दिन। और वो लॉन्ग मार्च जो है वो धरने में भी नहीं कन्वर्ट हो सका, वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सका। और उसके बाद जब इमरान ख़ान 6 दिन का टाइम देके गए हैं, वो और डीमोरलाइज हो गया। लेकिन ये शुरू जो है हुआ उस दिन से है जब इमरान ख़ान को जब इस्लामाबाद आना था लॉन्ग मार्च धरने के लिए, जो पीटीआई को सामना करना पड़ा रेजिस्टेंस का पंजाब पुलिस की तरफ से। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप उसमें शेख रशीद को ले लें, फ़ियाज़ुल हसन चौहान जो कि पीटीआई के हैं, शेख रशीद तो चलो सपोर्ट करते पीटीआई को, उनको देख लें, या फिर पीटीआई की सेंट्रल पंजाब की जिस मियां महमूद रशीद को ले लें। ये 3-4 लोग हैं जिनको जो कोर पंजाब के लोग हैं, जो कोई वहाँ से क्राउड पुल नहीं कर पाए, और जो पीटीआई के ज़्यादातर जो सपोर्टर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो पुलिस का जो रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादातर फाइट भी नहीं कर सके हैं। और जो गवर्नमेंट ने जिस तरह बैरियर्स लगाए हुए थे, जितनी उनके लिए हर्डल्स लगाई थी, तो वो आसान भी नहीं था उन लोगों का इस्लामाबाद तक बआसानी पहुंचना। तो मकसद भी ये था कि उनको थका दी जाए, उनको इतनी रेजिस्टेंस मिले कि इस्लामाबाद तक वो पहुंच ही ना सके। जो खैबर पख्तूनख्वा से थे तब वो रिलेटिवली ईजी था कि उनको बस आखिर में आके अटक के आके जाके उनको मुश्किल फेस करनी पड़ी। लेकिन वही क्राउड पुल नहीं कर पाए। उसके बाद फिर जब इमरान ख़ान ने देखा कि वो क्राउड जितना वो एक्सपेक्ट करे थे वो आ नहीं सका, लोग थक चुके थे, और उसके अलावा उनकी जो उस टाइम ये लग रहा था कि शायद उनकी बैकग्राउंड कोई डील चल रही है, जो इसमें उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया है। लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ पता चल रहा है कि वो कोई ऐसा डील नहीं चल रही थी, कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही थी, बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं वो नहीं हो रहे थे, बैकडोर चैनल जो है। और उस टाइम पे जो अब नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि वो जो टाइम दिया था 6 दिन का, और धरने को नहीं कंटिन्यू किया गया, जलसा करके ख़त्म कर दिया लॉन्ग मार्च करके। उसकी वजह ये थी कि वो क्राउड पुल नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जो है लोग पीटीआई के और डीमोरलाइज हो गए हैं। और वो अब अब उनको नज़र आ रहा है कि इमरान ख़ान अब उस तरह फाइट नहीं कर पा रहे जिस तरह वो लॉन्ग मार्च से पहले जो उन्होंने एक डेवलप किया था। और कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जलसे कर रहे हैं, और वो जलसे उनके उसमें काफ़ी क्राउड जलसों में आ रहा है, लेकिन वो एक टेम्पो जो डेवलप हुआ था वो नहीं रहा। अब उसके बाद जो है उनको अब गिरफ़्तार करने की भी खबरें आ रही हैं, और इस पे जो है गवर्नमेंट के साथ जो है उनकी जो काफ़ी सख्त किस्म की जो है वो रेजिस्टेंस चल रही है। पहले वो खैबर पख्तूनख्वा में इतना अर्सा जो है वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में रहते, अब वो बनी गाला भी आ गए हैं, लेकिन जो एक टेम्पो है पॉलिटिकली वो अब टूट गया है। और अब आगे देखते हैं कि उनकी आगे आने वाली मीटिंग्स होती हैं, कोर कमेटी मीटिंग, उसमें क्या फ़ैसला होता है। लेकिन वो लग नहीं रहा कि वो जो प्रेशर बिल्ड कर पाए थे पिछले कुछ हफ्तों महीनों से, वो अब आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अब उस आगे हल क्या है? हल तो यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हैं वो शायद टाइम पर हों, या जब मौजूदा गवर्नमेंट चाहेगी तब होंगे। और जहाँ तक हम मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनको पाकिस्तान में देखते हैं, तो सबका तकरीबन इस पर इत्तफाक नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान ख़ान को दोबारा हुकूमत में नहीं आने देगी। और उसकी वजह ये है कि जितना
मतलब इमरान खान के जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की आर्मी को लोगों ने बुरा भला कहा, इतना शायद पाकिस्तान की पूरी तारीख में भी इतना गम और गुस्सा जो है लोगों में नहीं था जितना इमरान खान के निकलने के बाद इमरान खान की पार्टी की तरफ से या इमरान खान की तरफ से जो है वो इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचा या लोगों ने खुद उसको एक्सप्रेस किया है। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो दोबारा इमरान खान का रेस ले, और आगे आने वाली हुकूमतों में भी देखा यही जाएगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान को किसी भी सूरत जो है कहीं पे भी मेजॉरिटी लेने नहीं देंगे। तो ये अभी तक जो है एनालिसिस है। पर मुझे एक तस्वीर देखकर बड़ा अफसोस हुआ जब कोई स्टाफ कमांडर की आर्मी की कोई एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी, उस पर शहबाज शरीफ को जो है उन्होंने बुलाया हुआ था कि वो एड्रेस करें एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मैं सोच रहा था कि मतलब ये सब कुछ जानते बूझते भी कि शहबाज शरीफ पे कितने करप्शन के केसेस हैं, ख़त्म नहीं हुए, बेगुनाह साबित नहीं हुए, अभी भी करप्शन के केसेस हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि ये कैसा क्यों है। लेकिन फिर मुझे ख्याल है कि ये तो हमारी जो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी ओवरऑल एक करप्ट माहौल में है। मैं उन हर लोगों को करप्ट नहीं कह रहा, लेकिन एक जो माहौल का करप्शन का माहौल हर जगह पे है, वो बेशक बहुत छोटे लेवल पे हो या बहुत बड़े लेवल पर हो। तो हमारी सोसाइटी या हमारी आर्मी या हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे लोग जो हैं वो करप्शन फ्री लोग नहीं हैं। मैं किसी एक को, किसी ख़ास फ़र्द को या किसी इदारे को नहीं कह रहा, लेकिन बिलूम जो है हर जगह करप्शन है। मुझे ये लगता है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको सूट यही करता है कि कोई करप्ट या कोई जो है जिसमें गिल्टी हो, जिसके खिलाफ केसेस हो, वो अगर लीडर है तो उनके साथ उनको बार्गेन करना आसान रहता है, उनको मनाना या फंसाना आसान होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान को और हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए करप्ट हुक्मरान ही जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। बेशक वो इंटरनेशनल पॉलिसी के हवाले से हो, बेशक वो कश्मीर के हवाले से हो या अफगानिस्तान के हवाले से हो, तो उसमें कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी की कोई अपनी स्टैंडिंग होती नहीं है। आप देख लीजिएगा, जो पहले भी देखते रहे हैं, जो नवाज शरीफ ने जहाँ पे भी ऐसा स्टैंड की कोशिश की, आर्मी ने उसको गिरा दिया। तो शहबाज शरीफ उनको बेस्ट सूट करते हैं। और आगे सुना ये जा रहा है कि आगे आने वाली हुकूमत में जरदारी या पीपल्स पार्टी में से कोई वज़ीर-ए-आज़म होगा, तो फिर भी वो उनको सूट करेगा। तो ये तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत की बात है, ये तो इंशाल्लाह होती रहेगी। आगे जो हम बात करते हैं वो ट्रैवलिंग के हवाले से है। बरतानिया में एक ज़बरदस्त किस्म का जो है कियोस आया हुआ है, अफरा तफरी फैली हुई है ट्रैवलिंग के हवाले से। गो के अक्सर लोग शायद इस मौके पे इतना ट्रैवल ना कर रहे हों, लेकिन अगर आप आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3-4 महीनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी तकरीबन हज़ारों फ़्लाइट्स जो हैं बरतानिया में, मैनचेस्टर एयरपोर्ट हो, गैटविक एयरपोर्ट हो, हीथ्रो एयरपोर्ट हो, ये तो मैंने बड़े-बड़े नाम लिए हैं, यहाँ की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। कुछ ऐसी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं जिसमें सिर्फ 14 मिनट फ़्लाइट को चलने के लिए रह गए थे, टेक ऑफ करना था, वहीं पे ही वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तकरीबन 700 फ़्लाइट ईज़ीजेट की कैंसिल हुई हैं यूके में, और उसमें मेनली गैटविक एयरपोर्ट है। फिर उसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। फिर उसके अलावा अभी मैं पाकिस्तान एविएशन के एक बहुत मायनास जर्नलिस्ट हैं जो काफ़ी ख़बर रखते हैं एविएशन के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान और यूके के हवाले से भी उनकी ख़ास नज़र होती है। उनकी मैं ट्वीट पढ़ा था और उन्होंने ट्वीट ये की है कि ब्रिटिश एयरवेज इज सस्पेंडिंग इट्स डेली फ्लाइट बिटवीन लंदन एंड इस्लामाबाद फ्रॉम जून 15 टिल ऑलमोस्ट नवंबर दिस ईयर। फर्स्ट BA moved its flights to Islamabad from Heathrow to Gatwick and not this. ये वो बता रहे हैं कि ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट्स भी जो हैं अब नवंबर तक जो है डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो अब कैंसिल हो रही हैं, वो अब ख़त्म कर रहे हैं। और ये सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज नहीं है, या आप ईज़ीजेट ले लें या आप विज़ एयर ले लें, विज़ एयर की भी सैकड़ों फ़्लाइट्स जो हैं डनकास्टर एयरपोर्ट से कैंसिल हुई हैं। TUI जो एक एयरलाइन है जो ज़्यादातर तो हॉलीडे डेस्टिनेशंस पे जाती है, लेकिन कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं इनकी भी, ये TUI की फ़्लाइट्स जो हैं ये कई 100 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं।
और टीयूआई की फ़्लाइट्स इतना इस पे मतलब अफरा तफरी बच गई थी एयरपोर्ट पे, ख़ास तौर पे गेटविक एयरपोर्ट पे, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे टीयूआई की, कि वहाँ पर पुलिस को बुलाकर उनसे अनाउंसमेंट करवानी पड़ी थी कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं, जो कि लोग बिल्कुल गेट पे खड़े थे जहाज़ में चढ़ने के लिए। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो एक टीयूआई की जो फ़्लाइट है उसमें पैसेंजर बैठ चुके थे, जहाज़ ने उड़ना था, पुलिस को बुला के मुसाफिरों को जहाज़ में से निकाला है कि ये फ़्लाइट ही चल रही है। मैं एक और तस्वीर देख रहा था जिसमें एक को पायलट जो पायलट के साथ जो को पायलट होता है, वो नीचे उतर के सामान जो है जहाज़ में डाल रहा था, जो नीचे लगेज वाला जो है वो कैबिन है, उसमें सामान वो लोड कर रहा था ताकि जहाज़ में सामान जा सके। ये सब क्यों हो रहा है? इतनी अफरा तफरी, इतना ट्रैवल की डिसरप्शन जो है ये क्यों हो रही है? इसकी दो मेन वजूहात हैं। एक तो जो मुसाफिरों की तादाद है, डिमांड है, वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी एक वजह ये थी कि अगर आपने पीछे देखा हो तो ईस्टर हॉलीडेज़ आई। ईस्टर हॉलीडेज़ के बाद यूके में हाफ टर्म हॉलीडेज़ आई, और हाफ टर्म हॉलीडेज़ में क्वीन जुबली की भी लॉन्ग वीकेंड आया, और आगे फिर समर हॉलीडेज़ आ रही हैं। इन सब में जो है लोगों की डिमांड जो है, ये मतलब मुसलसल ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते की छुट्टियां आई हैं, और लोग उसी हिसाब से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसलिए कि वो 2 ढाई साल से यूके से बाहर नहीं निकल सके थे। यूरोप में एक डिफरेंट है। यूरोप में मिसाल के तौर पे अगर आप जर्मनी से फ्रांस जाना चाहते हैं, हॉलैंड से फ्रांस जाना चाहते हैं, या फ्रांस से कहीं और जाना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, या जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, वो आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं एंड यू कैन गो, यू हैव एन ऑप्शन टू गो। लेकिन आप अगर यूके में हैं तो यू डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस। आपको ये बाय एयर जाएंगे मोस्ट लाइकली, इसलिए कि वो क्विक है, या फिर आप फेरी से जाएंगे, और फेरी मतलब जब बाय शिप है, और बाय शिप जो है उसके अलग मसले हैं। इस तरह के जो पीएनओ फेरीज हैं, जो कंपनी है पीएनओ, उसके जो है मैंने पिछली काफ़ी पुरानी एक वीडियो मैंने की थी जिसमें बताया था उन्होंने एक साथ पता नहीं 1,500-2 हज़ार बंदे सैक कर दिए थे। उसकी वजह से वो अभी तक री एम्प्लॉय नहीं कर पाए, और उसके बाद उसके अलावा जो गवर्नमेंट के साथ भी उनके केस चल रहे हैं, वो अपनी तरह फेरीज को सही तरह चला नहीं पा रहे हैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पर, उसकी वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो ट्रैवल डिसरप्शन जो है बरतानिया में बहुत ज़्यादा है। एक तो मैंने बताया कि डिमांड बढ़ गई है, दूसरा ये कि जो कोरोना वायरस, जब कोरोना आया उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी, रिडंडेंसी की, कि आप अपने लोगों को फारिग कर दें और हम आपको उसके मुकाबले में पे करते रहेंगे कंपनीज़ को। तो एयरपोर्ट स्टाफ को बड़ी खुशी से लोगों को निकाल दिया गया कि ठीक है, लोगों को फारिग कर देते हैं, हमें तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है। अब वो लोग तो निकल के, डिमांड एकदम बड़ी है, अब एयरपोर्ट स्टाफ उनको हायर नहीं कर पा रहा, इससे कि एयरपोर्ट स्टाफ को उन लोगों को हायर करने के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए कि ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग के सारी जॉब्स हैं, इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस में बहुत टाइम लगता है, इसका प्रोसेस बहुत आसान नहीं है। यहाँ मेरी जो एक छोटी सी कंपनी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पर एक बंदे को रखना हो तो 2-2.5 महीने तक का प्रोसेस आम लग जाता है, मतलब एडवर्टाइज करते हुए, इंटरव्यूज़ करते इस इन सब चीज़ों में। तो आप सोचें कि जहाँ पर जो है इतना केओस चल रहा हो, ज़्यादा लोग भर्ती करने हो, ज़्यादा लोग निकाले हों फिर भर्ती करने हो, वहाँ पर तो ये बहुत महीनों की बात है। तो डिमांड बढ़ी है, और जब स्टाफ की शॉर्टेज हुई है वहाँ पे, और फिर जिन लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उनकी एक वजह क्या है कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस पे स्टाफ मौजूद ही नहीं है। 6-6 घंटे लोग पहले पहुँचे एयरपोर्ट पे, और उनकी जो है स्टाफ, एयरलाइन का स्टाफ पूरा है, एयरलाइन का जहाज़ भी खड़ा हुआ है, लेकिन पैसेंजर जो है वो गेट तक पहुँच नहीं सके, इसलिए कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस पे ही इतना लंबी लाइन है कि वो जब तक क्लियर होती है तो वो फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो कई लोग जो हैं 3 घंटे पहले पहुंचने की जगह 6 घंटे पहले पहुंच रहे हैं। जो 6 घंटे पहले पहुंच रहे हैं वो तो लाइन में लग गए हैं, लेकिन जो कोई 3 घंटे पहले बाय मिस्टेक आया है तो वो फंस गया, इसलिए कि वो ऑलरेडी लाइन में लगेगा तो वो लाइन ही इतनी लंबी है। तो बहुत सारे मसले हैं। और अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान इस्लामाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट्स जो ब्रिटिश एयरवेज ने कैंसिल की हैं, पीआईए ने भी अपनी हाइब्रिड फ़्लाइट्स शुरू करने का अनाउंसमेंट की है। इस और जो ट्रैवल डिसरप्शन हो रही है, तो इसमें अगर आप
कहीं भी प्लान कर रहे हैं, बेशक वो आप फेरी के ज़रिए प्लान कर रहे हैं आना या जाना यूके में, या आप अक्रॉस यूरोप से यूके आ रहे हैं, या फिर आप पाकिस्तान इंडिया से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए कि फ़्लाइट कैंसिलेशन जो है बहुत लेट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो पूरा टाइम दिया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की वीडियो फ्रॉम तबसरा यूके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।